एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, अगर किसी फिगर के अंदर 2 या उससे ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, तो उसके अंदर क्या रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 होंगी, यानी एक से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री होगी। तो इसका आंसर होगा यस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस कि अगर किसी फिगर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं तो उस फिगर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा होगी। ये सही बात है। अब इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के अंदर 2 लाइन सिमेट्रीज होती हैं। इसकी जो सामने वाली साइड्स होती हैं, इनके मिड पॉइंट से जब हम ऐसे काटते हैं तो 2 आइडेंटिकल पार्ट बन जाते हैं। इसी तरह से दूसरी वाली अपोजिट साइड के बीच में से काटेंगे तो ये 2 आइडेंटिकल पार्ट्स बन गए हैं। तो रेक्टेंगल की 2 लाइन सिमेट्रीज होती हैं। अब आते हैं इसके ऊपर कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी। तो इसे हमें घुमाना पड़ेगा। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये है पूरा 360 घुमाने पर वो कितनी जगह पे बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखा है जैसा वो शुरू में था। तो इस रेक्टेंगल को, लेट सपोज ये है ये रेक्टेंगल, अभी ये इस शेप में है, इस पोजीशन के ऊपर है। लंबा वाला पार्ट लेटा हुआ है, छोटी जो साइड से ये खड़ी हुई है। अगर इसको मैं 90 डिग्री ऐसे रोटेट करता हूं, ये मैंने 90 डिग्री रोटेट किया है, तो 90 डिग्री के ऊपर ये रेक्टेंगल ऐसे खड़ा हो गया है। मैं इसमें दिखाऊं कि इसकी अगर ये ए पॉइंट है तो ये ए पॉइंट घूम के यहां आ जाएगा। और जब मैं इसे 180 डिग्री ऐसे रोटेट करूंगा तो ये बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे ये पहला था। तो 180 के ऊपर ये इस तरह से हो जाएगा और ये जो ए है ये यहां आ जाएगा। ये 180 डिग्री के ऊपर है, तो 180 डिग्री के ऊपर ये बिल्कुल ऐसा ही लगा है जैसा ये स्टार्टिंग में था। और करते हैं इसको 270 पे मैं इसे रोटेट करूंगा तो ये फिर से ऐसे वर्टिकली खड़ा हो जाएगा और ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। और जब मैं इसे पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो ये ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये 360 मैंने रोटेट कर दिया और ये फिर से जो है ना बिल्कुल इसी पोजिशन में आ गया जैसे ये पहले था। ये 270 और ये फिर 360। तो एक पूरा 360 डिग्री घुमाने पर ये 2 जगह पे ऐसा हुआ है कि बिल्कुल सेम दिखाई दिया जैसा स्टार्टिंग में था। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर हो गया है 2। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि अगर किसी की लाइन सिमेट्री 2 भी है अगर, तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा होगी। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री वो 2 है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कि मैंने यहाँ लाइन सिमेट्री में ऐसी फिगर ली थी जिसके अंदर 2 ही लाइन सिमेट्री थी। अब मैं ऐसी फिगर लेता हूं जिसके अंदर लाइन सिमेट्री 2 से ज्यादा है। ऐसी फिगर ले लिए मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि 2 आइडेंटिकल पार्ट्स बन जाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसी तरह से ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर लाइन सिमेट्रीज हैं 3। अब इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करना है मुझे पूरा 360 डिग्री। चलिए ये इसका एक मॉडल है, इसके रोटेट करके मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे शेप आएगी। लेट सपोज इसकी ये पहली पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन पे ए यहाँ पे है। अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा है। जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो यहाँ से मैंने इसे ऐसे रोटेट किया। अब देखिए बिल्कुल आपको ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये रोटेट किया है मैंने 120 डिग्री के ऊपर। 120 डिग्री के ऊपर ये ट्रायंगल आपको बिल्कुल पहली ही जैसी पोजीशन पे दिखाई देगा और ये ए पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये ए पॉइंट पहले यहाँ था, लेट सपोज ये ए पॉइंट है, ये मैंने घुमाया तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसे 240 डिग्री पे जब मैं घुमाऊंगा तो ये फिर से आपको इसी तरह का दिखाई देगा जैसे ये स्टार्टिंग में था। तो ऐसे घुमाऊंगा, ये 240 पे मैंने इसे घुमा दिया है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जब मैं इसे पूरा 360 पे घुमाऊंगा तो ये ए पॉइंट बिल्कुल वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे शुरू में था और ये ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देने लगेगा जैसी इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन थी। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 से ज़्यादा है। अब इसकी रोटेशनल सिमेट्री आप समझ गए कि 3 है। पूरा 360 घुमाने पर ऐसा 3 जगह पे हुआ है कि ये ट्रायंगल बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दिया है जैसा ये स्टार्टिंग में था।
तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्रीज 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा ही होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं ना, जैसे हमने रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है तो ये एक एंगल बन गया है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री के ऊपर ये बिल्कुल सेम दिखाई देगा। अब जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है हमने, तो ये एक एंगल 180 डिग्री का बन गया है, तो 180 और 180 360 हो गया, तो 360 के ऊपर भी ये बिल्कुल सेम दिखाई देगी। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा चक्कर है, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, और ये लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं इसकी 3, तो एक और दूसरी के बीच में ये जो एंगल बना है ना, ये 120 डिग्री का है। अब हर 120 डिग्री के मल्टीपल के ऊपर ये फिगर आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगी। तो 120 के मल्टीपल इसमें 3 हो जाएंगे, 1 2 240 और 3 360। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी फिगर की लाइन सिमेट्री 2 से ज़्यादा हैं तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा होगी। ये इसका प्रैक्टिकल रीज़न है जो मैंने एंगल वाला बताया। क्वेश्चन खत्म।